हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम जेई एडवांस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें आसान है। रेसिमिक मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड ऑन एस्टरिफिकेशन विथ प्लस 2 ब्यूटेनॉल gives 2 esters. Mention the stereochemistry of 2 esters form. क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक एसिड दिया है आपको, एक अल्कोहल दिया है, दोनों की रिएक्शन से एस्टर बन रहा है। एस्टर यहां पर दो टाइप के बनेंगे, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे पूछी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आसान है। सबसे पहले देखिए, प्लस माइनस 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इसका कोई मीनिंग बता सकता है? ये समझ में आ रहा है आपको, रिकॉल हो रहा है। प्लस और माइनस साइन ये ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मींस कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माइनस मींस कंपाउंड लीवो रोटेटरी। अब ये प्लस माइनस दिया, इसका क्या मीनिंग है? जो कंपाउंड है वो रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब उसमें डी और एल दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट है। और अल्कोहल जो आपको दिया है 2 ब्यूटेनॉल, वो कैसा दिया है? वो प्लस फॉर्म दिया है, मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म दिया है। तो एसिड रेसिमिक मिक्सचर है, डी और एल दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है। और अल्कोहल केवल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, केवल प्लस फॉर्म प्रेजेंट है। इन दोनों की रिएक्शन से एस्टर बनेगा, है ना। उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वो आपसे पूछिए। कोई डायरेक्ट बता सकता है क्या? ये 5 मिनट डिस्कशन के बाद इजीली आप बता पाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड को देखिए, 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये कार्बन एटम नंबर 1 2 पे फिनाइल है, टोटल 3 कार्बन की चेन है, 2 पे फिनाइल। ये प्लस फॉर्म या डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, और इसको मान लीजिए अपोजिट हमने बना दिया, ये लीवो फॉर्म है या माइनस फॉर्म। तो रेसिमिक मिक्सचर में दोनों फॉर्म इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है। एसिड जो है वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों है, रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, अल्कोहल को देखिए, प्लस 2 ब्यूटेनॉल, 2 पर OH ग्रुप है, 4 कार्बन की चेन है, सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये डेक्स्ट्रो फॉर्म आपको दिया है। अब इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। एसिड और अल्कोहल कंबाइन होते हैं तो एस्टर और वाटर बनता है, ये एस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये रेसिमिक मिक्सचर है, डीएल दोनों है, इसमें केवल डी फॉर्म है, एस्टर फॉर्म होगा। देखते हैं एस्टर कैसे बनता है। आपको पता है एस्टर फॉर्मेशन में OH ग्रुप कहां से एलिमिनेट होता है और हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होता है? जनरली आप लोग ये सोचते हैं कि आपसे पूछा जाए कि एसिड और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो नेचुरली आपका आंसर होगा एसिड। तो हाइड्रोजन कहां से जाना चाहिए? एसिड से। और OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो आप जनरली वाटर एलिमिनेट करेंगे तो कहां से करेंगे? एसिड से हाइड्रोजन और अल्कोहल से OH। लेकिन एक्चुअली जब एस्टर फॉर्म होता है तब एसिड से OH एलिमिनेट होता है और अल्कोहल का हाइड्रोजन। ये भी आप ध्यान रखिए, कई बार इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड आपको दिया है, 2 ब्यूटेनॉल दिया है, एसिड से OH, अल्कोहल से हाइड्रोजन, ये एस्टर फॉर्म है। समझ में आ रहा है? एस्टर और वाटर बनेगा। ये एस्टर का नेमिंग करें अपन, 2 ब्यूटेनॉल है, मतलब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है अल्काइल ग्रुप। एस्टर का नेमिंग जनरलाइज नेम हम लोग करते हैं अल्काइल अल्केनोइड। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, अल्काइल अल्केनोइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इधर 2 पे फिनाइल था तो 2 फिनाइल प्रोपेनोइड, अल्काइल अल्केनोइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इधर सेकेंड कार्बन पे फिनाइल है, 2 फिनाइल, और 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेनोइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 फिनाइल प्रोपेनोइड। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, तो ये हो गया प्रोपाइल। प्रोपाइल में 1 पे जुड़ा है मिथाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल को आप लिख सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली 1 मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इधर है 2 पर फिनाइल और 3 कार्बन वाला अल्केनोइड यानी प्रोपेनोइड, ये एस्टर फॉर्म है।
अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इसमें ये किरल कार्बन है, अल्कोहल में भी ये कार्बन किरल है, ठीक है, ये किरल कार्बन है, और यहां पर आपको दिया है रेसिमिक मिक्सचर, मतलब Dl दोनों प्रेजेंट है, इसमें भी एक किरल कार्बन है, तो जो एस्टर फॉर्म होगा उसमें कितने किरल कार्बन होंगे? 2 किरल कार्बन होंगे। एक एसिड में जो किरल कार्बन था वो रिटेंड है, और अल्कोहल में भी जो किरल कार्बन है वो भी रिटेंड है। देखिए आप, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, यहाँ भी देखिए चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बस आपको बताना यही तो है कि ये जो एस्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बता पाएंगे? देखिए ये रेसिमिक मिक्सचर है, प्लस माइनस फॉर्म है, ये केवल प्लस है यानी डेक्स्ट्रो फॉर्म है, तो जो एस्टर फॉर्म होगा वो उसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम मान लेते हैं कि प्लस होगा, डेक्स्ट्रो होगा एक कार्बन के रिस्पेक्ट में, और ये तो डेक्स्ट्रो है, तो इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के डेक्स्ट्रो फॉर्म से, तो एक बना एस्टर Dd, और एसिड में एक फॉर्म लीवो फॉर्म है या माइनस फॉर्म है, तो एक डेक्स्ट्रो से बन गया और एक एसिड की लीवो फॉर्म कंबाइन हुआ। अब अल्कोहल तो डेक्स्ट्रो ही है, तो इसका डेक्स्ट्रो अल्कोहल के डेक्स्ट्रो से कंबाइन हुआ तो अपन Dd फॉर्म बोलेंगे या प्लस प्लस फॉर्म बोलेंगे, और एसिड का माइनस फॉर्म या लीवो फॉर्म, अल्कोहल तो डेक्स्ट्रो ही है, तो इसका लीवो इसके डेक्स्ट्रो से कंबाइन होगा। अल्कोहल में तो एक ही ऑप्शन है डेक्स्ट्रो, तो जो 2 फॉर्म बनेंगे वो कौन से बनेंगे? Dd और Ld। क्लियर है, समझ में आया? तो ये Dl दोनों है, ये केवल D है, तो इसका D इसके D से कंबाइन होगा तो Dd, और इसका L इसके D से कंबाइन होगा तो Ld। मतलब पहले हम जो D बोल रहे हैं वो एसिड के किरल कार्बन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टाइकियोमेट्री है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो D, अल्कोहल का D, तो एक Dd और एक Ld। समझ में आ गया? डायरेक्टली आप सोच सकते थे कि एसिड रेसिमिक मिक्सचर है, D और L फॉर्म दोनों प्रेजेंट है मिक्सचर में, अल्कोहल केवल आपको D फॉर्म दिया है, तो जो एस्टर बनेगा इसके D से इसका D कंबाइन होगा Dd, और इसके L से इसका D कंबाइन होगा तो Ld। समझ में आया? बिल्कुल आसान था। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, आपको सोचना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, इजीली आप कर पाए। तो आंसर क्या होगा? Dd और Dd या Dd और Ll या Ll और Ll, तो आपका आंसर होगा एक एस्टर का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो Dd और दूसरे के लिए Ld। समझ में आ गया? इजी है। So thank you for watching.